हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट, हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इन टुडे लेक्चर वी गोना लर्न अबाउट प्रिज्म. तो प्रिज्म होता क्या है? एक ऐसा सरफेस, ऐसा मटेरियल होता है जिसकी दो सरफेस क्या होती है? रिफ्रैक्टिंग. एक्चुअली उसकी चारों सरफेस रिफ्रैक्टिंग होती है, बट हम उसको जब रखते हैं तो दो सरफेस हमारे काम में आती है. सो आई एम जस्ट ड्राइंग अ प्रिज्म ए बी सी. प्रिज्म को अगर आप इस तरीके से रख रहे हो, सो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म and in this AB and BC are refracting, AB and AC are refracting surface, because ये ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसे, तो जो ऊपर वाला पॉइंट है विच इज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड ये सरफेस AB and AC are refracting surface. So AB and AC are refracting surfaces. नाउ यहाँ से लाइट आपकी जाएगी, डेविएट होगी, फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, देन सेकेंड अंदर जाएगी, उसके बाद वापस रिफ्रैक्शन होगा. सो यहाँ पे आई एम कंसिडरिंग, आई एम हेयर, यहाँ आपका एयर, दिस इज प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास, सो दिस इज मेड ऑफ ग्लास एंड अगेन एयर. नाउ आई एम कंसिडरिंग एन इंसिडेंट रे विच इज कमिंग, इस सरफेस पे आ रही है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? उसका नॉर्मल. नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो यहाँ पे नॉर्मल बना दिया. एंगल विद नॉर्मल इज I1. यहाँ से रे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, डेविएट होगी एंड इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है. व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी वो, विच विल बी, सो दिस एंगल इज R1. एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल इज R1. दिस इज नॉर्मल. नाउ फॉर दिस सरफेस, दिस रिफ्रैक्टेड रे ऑफ सरफेस AB इज इंसिडेंट रे फॉर सरफेस AC. इस सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे वो इसके लिए क्या बन जाएगी? इंसिडेंट. तो यहाँ पे आप फिर अगेन नॉर्मल खींचोगे, वी आर जस्ट ड्राइंग नॉर्मल एंड एंगल मेड बाय इट इंसिडेंट एंगल है, जिसको हम यहाँ पे R2 बोल रहे हैं, विच इज R2. तो उसके बाद रे किस में जा रही है? डेंसर टू रेयरर. तो रे क्या होगी आपकी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी. इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल. क्यों? क्योंकि वो डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयरर में. सो वो नॉर्मल से अवे. दिस एंगल इज I2. सो इतना सबको क्लियर है? व्हाट आई सेड, A इज एंगल ऑफ प्रिज्म, AB एंड AC आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस. इसमें हमने बोला है कंसिडरिंग अ रे विच इज इंसिडेंट एंड मेकिंग एन एंगल I विथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB. AB के साथ क्या एंगल बना रही है? I1. I1 इज मोर देन R1 बिकॉज रे आपकी रेयर से डेंसर में जा रही है. सो इट मीन्स कि वो क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. तो ये इसका, अगर इसका एग्जैक्ट पाथ था तो कैसा होता वो? अगर हम इसको करें रिट्रेस करने पे ये बनती, पर वो ऐसे ना जाके क्या हो गया? थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है. सिमिलरली अब यहाँ से जा रही थी तो वो सीधी निकलती, पर सीधी नहीं निकल के वो भी क्या होगी? नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर बेंड की. क्यों? क्योंकि ये डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयरर में. मैं इसको भी पीछे ड्रॉ कर रहा हूँ. मैंने दोनों रे का पीछे से ड्रॉ किया है. ओके. एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? हमें पता है एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग बट जो आपकी ओरिजिनल रे है वो कितना डेविएट हुई है. दिस इज योर ओरिजिनल रे और फाइनल रे कौन सी है? ये है. तो ये जो डेविएशन हो रहा है, ये चीज, दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन. क्लियर है? दिस वन इज योर इंसिडेंट रे जो आपकी सीधी जा रही थी. दिस इज योर फाइनल रे, इमर्जेंट रे. I am just naming here P
क्यू आर एस. So ray QP is incident ray and RS is emergent ray जो बाहर आ रही है. ओके. एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बना रहा है वो विच इज कि आपकी ओरिजिनल ये थी, उससे ओरिजिनल से कितना डेविएट हुई है वो, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. क्लियर है? एंड इसको नाम दिया मैंने इस पॉइंट को T एंड दिस पॉइंट O. आपको पता है ये एंगल पूरा कितना है? 90 डिग्री है, बिकॉज हमने बोला नॉर्मल जो एंगल बनाता है कितना बनाता है? 90 डिग्री. तो मैं ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ APOR. दिस इज योर R. इन क्वाड्रिलेटरल APOR, दिस इज योर APOR. ये एंगल कितना है? पूरा P. एंगल P है और एंगल R दोनों कितने हैं? 90 डिग्री, क्योंकि वो नॉर्मल है. ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है ना. इसको मैं अलग डायग्राम में दिखा रहा हूँ जिसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग रहेगा. This is I1, this one R1, this is R2, this is I2. और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको पीछे ट्रेस किया ओरिजिनल रे को एंड दिस रे. सो दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन. दिस इज APOR. सो यहाँ पे देखो एंड दिस वन इज T, दिस पॉइंट T. APOR, इसमें ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. सो P एंड R क्या है? 90. तो P एंड R आर इक्वल और पूरा लोगे तो कितना बनेगा? A प्लस P प्लस O प्लस R. एंगल A 360 डिग्री. सो एंगल A प्लस एंगल O इज 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि P एंड R 90-90 है, तो ये दोनों बनेंगे 180. 360 में से क्या हो जाएंगे? वो माइनस हो जाएंगे. वी कैन से एंगल A प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360 माइनस 180. उसको हमने यहाँ पे लिखा है 180. क्लियर है? नेक्स्ट, ये आपका आ गया एंगल A और O के बीच का रिलेशन. इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, POR, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको? इन ट्राइंगल POR, एंगल R1 प्लस O प्लस R2, R1 प्लस एंगल O प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री. प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की. O को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? एंगल O को 180 माइनस एंगल A. एंगल नहीं दिखा रहे, उसको A ही बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम A को ऐसा बोल रहे हो, एंगल ही है. 180 माइनस A. तो एंगल O की वैल्यू कितनी है? R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस A इक्वल टू 180. 180 से 180 कैंसिल. A की वैल्यू कितनी आई? R1 प्लस R2. दिस इज वन रिलेशन. A इक्वल्स टू R1 प्लस R2. सिमिलरली ये एंगल I1 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? I1 होगा. अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल. ये I1 है तो ये भी क्या होगा? I1. पर नीचे वाला है R1, तो ये ऊपर ये छोटा सा एंगल कितना बनेगा? I1 माइनस R1. क्लियर है? ये पूरा एंगल I1 है, सो दिस कंप्लीट एंगल विल बी I1. और आपका नॉर्मल ये रे के साथ जो नीचे से बन रहा है वो R1 है, तो ऊपर वाला कितना बचेगा? I1 माइनस R1. सिमिलरली दिस एंगल विल बी, पूरा कंप्लीट एंगल है R2 I2, बट ये नीचे R2 पड़ा है,
दिस विल बी I2 minus R2. Okay, now एंगल ऑफ डेविएशन, हमारा ये एंगल I1 माइनस R1, ये एंगल I2 माइनस R2 और डेविएशन बाहर पड़ा है, तो इसका मतलब एक तरह से एक्सटीरियर एंगल है आपका। सो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल TPR, इन ट्राइंगल TPR सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल है आपका डेल्टा, इंटीरियर कितना है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। सो डेल्टा इज I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 विच कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 माइनस A क्यों बोला, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन 1। ये है आपका प्रिज्म। अब हमें निकालना है मिनिमम डेविएशन। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे I1 बढ़ेगा वैसे वैसे R1 बढ़ेगा, उसके एसोसिएट R2 भी बढ़ेगा, I2 भी बढ़ेगा, बट एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद ये वापस धीरे धीरे डेविएशन का लगेगा, कम होने लगेगा। तो इसका मतलब डेविएशन पहले स्टार्टिंग में, पहले अगर एंगल बढ़ा रहे हो तो डेविएशन डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनिशियली, जैसे मान लो 30 डिग्री है, उस पर आप डेविएशन बढ़ा रहे हो तो पहले ही एंगल बढ़ेगा, सिमिलरली ये बढ़ेगा बट ये कम होने लगेगा। इस वजह से क्या होगा, डेविएशन आपका थोड़ा थोड़ा कम, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो आपकी रे जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो तो उसका एंगल ऐसे से जाएगा। ये एंगल इस तरह से बढ़ रहा है, वो एंगल इस तरह से बढ़ रहा है, सो डेविएशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, बट एक लिमिट तक कम होगा, उसके बाद वापस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो हम पढ़ते हैं जैसे मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं कि मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। सो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन कब आएगा, मिनिमम डेविएशन तब आएगा जब I1 और I2 दोनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे आपको डेविएशन मिनिमम करना है, हमें पता है कि प्रिज्म क्या होता है, उसमें दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। तो अभी मैंने बोला ये आपकी इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट है, जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं, इसको आप इंसिडेंट मान लो, इसको इमर्जेंट मान लो, तो दोनों का पाथ सेम रहेगा। इट मीन्स तो हमें जब दोनों साइड से काम कर सकता है तो एंगल शुड बी लाइक कि इसका एंगल और इसका एंगल दोनों क्या हो, सेम हो, तब आपका डेविएशन क्या आएगा, मिनिमम। सो फॉर मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म है आपका, दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, किसी जगह से भी आप इंसिडेंट मान सकते हो, किसी जगह से भी आप रिफ्रैक्टिंग मान सकते हो। तो बट मिनिमम डेविएशन के लिए इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल शुड बी सेम। सो एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल I2। जब I1 I2 इक्वल है तो सिमिलरली R1 और R2 भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये साइन फॉर्मूला से आएंगे, स्नेल्स लॉ। तो सरफेस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स है ना, ग्लास है, तो दैट मीन्स R1 इज ऑल्सो इक्वल टू R2। तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू, आई एम सेइंग I, एंड R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। इसको इक्वेशन में रख देंगे तो क्या बनेगा, A इक्वल टू 2R, सो R विल बी A बाय 2। सिमिलरली डेल्टा मिनिमम, दिस वन, अब मिनिमम का साइन लगा रहे हैं क्योंकि आपका ये क्या है, मिनिमम डेविएशन, which will be 2I minus A. So delta minimum plus A by 2 is your I। I आ गया, R आ गया, स्नेल्स फॉर्मूला पता है, म्यू इक्वल टू साइन I बाय साइन R। सो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इक्वल्स टू, आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट, म्यू इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। म्यू I कितना है, डेल्टा मिनिमम प्लस A बाय 2। साइन भी लगाना होगा, साइन I है ना, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A बाय 2 डिवाइड बाय साइन R, साइन A बाय 2।
सो ये आपका फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये कंडीशन तभी लगेगी जब आपका मिनिमम डेविएशन आपको गिवन हो एंड एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता हो। नाउ अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा हो, लाइक 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, बस इधर तक बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो साइन a/2 ये बहुत ही छोटा बन जाएगा। इट मीन्स आई कैन से इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वी नो दैट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो वही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा a क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा, a इज़ वेरी स्मॉल। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब a आपका 10 डिग्री से भी कम हो। उससे ज़्यादा जाओगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो नहीं लगाएंगे हम, फिर हम इस फॉर्मूले पे जाएंगे। म्यू इक्वल टू, साइन हटा दो क्योंकि हमने बोला थीटा होगा, तो क्या बनेगा, डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइड बाय a/2। 2 से 2 कैंसल, म्यू a उधर गया, इक्वल टू डेल्टा m प्लस a। सो डेल्टा m इक्वल टू म्यू -1 इंटू a। दिस इज योर मिनिमम डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। कंडीशन इज देयर a इज वेरी स्मॉल। इसमें आपको कंडीशन है a इज वेरी स्मॉल। अगर आपका a छोटा नहीं है तो आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे, देन यू विल गो विद दिस कंडीशन। ओके, नाउ वी गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम यहाँ पे प्रिज्म का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन का ग्राफ बनाएंगे। ओके, हमने कल पढ़ा था ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल। वो जो हमारे ग्राफ थे वो अलग अलग थे, रेयर टू डेंसर का अलग था, डेंसर टू रेयर का अलग था, बट उसमें सिंगल रिफ्लेक्शन ही था। इसमें क्या है, डबल रिफ्रैक्शन है। तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज होगा एज एंगल इंक्रीजेज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे से एंगल बढ़ेगा तो यहाँ से ये बढ़ेगा तो ये बढ़ने लगेगा, इधर से कम होने लगेगी वैल्यू, सो वो डेविएशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, बट एक लिमिट तक कम होगा, उसके बाद अगेन वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इट मीन्स दिस इज अ पॉइंट वेयर डेविएशन इज मिनिमम, दिस इज नोन एज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो आपका पॉइंट है ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, और इसके एसोसिएट जो एंगल है वो आपका एंगल इमर्जेंट और इंसिडेंट दोनों का क्या है, सेम है। सो दिस इज अ कंडीशन एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल। नाउ वी गोइंग टू लर्न रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व्ड सरफेस बोल लो, स्फेरिकल सरफेस बोल लो। सो हमारा अब हम कंसिडर करेंगे रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, और इसमें भी हमें सिंगल रिफ्रैक्शन ही कंसिडर करना है। सो आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ कर्व्ड सरफेस, और ये सरफेस पूरी एक ही मटेरियल की है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सरफेस इज μ2 एंड आउटसाइड अदर मीडियम इज μ1। Just constructing a straight line. This point will be P. Your object O is at here. So ray will incident from this through this surface. यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओगे, और जो नॉर्मल होगा वो उसका क्या होगा, इस कर्वेचर का क्या होगा, सेंटर होगा। बिकॉज सेंटर से किसी भी कर्व पे डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होती है विच इज रेडियस, और रेडियस हमेशा कहाँ से पास करती है, सेंटर से। सो दिस इज इट्स नॉर्मल, एंड ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज I1। यहाँ से रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट करेगी, डेविएट होगी, और वो किस तरफ होगी, नॉर्मल की तरफ होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। इफ आई एम सेइंग μ2 इज ग्रेटर देन μ1, then it will move towards normal. If it is μ2 is less than μ1, then it will move away from normal. तो दोनों केस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I am just considering it is moving like this. So this is your R,
and this angle is I. Incident angle I and refracted angle R, and your image that formed due to this object I is at here. आपकी जो image बनी है वो I. I am considering this angle made by object with this surface as a alpha, or this angle is beta and this angle is theta. Angle made by object at this surface, इसको नाम दे रहे हैं point D. At point D is alpha, center of curvature जो बना रहा है which is beta, and image जो बना रही है that is theta. Now we can see in triangle OPD, इसको आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही मान सकते हैं हम, नॉन हीरो यार, हमें OPD नहीं जाना. इन ट्राइंगल OCD, you can see directly this is exterior angle of these two. So exterior angle is sum of interior angle. So angle I is equal to alpha plus beta. Exterior angle is always equal to sum of interior angle. Similarly, this angle is also, not this angle. See, this angle is also exterior for this. So in triangle CID, angle, sum of interior angle is always equal to exterior angle. So beta equal to R plus theta. Okay, so I can say from here R equal to, angle R is beta minus theta. क्लियर है? मैंने क्या किया है, हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई है दैट जो एक्सटर्नल एंगल होता है विच इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो अल्फा और बीटा विच विल बी इक्वल टू आई एंड आर प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा. नाउ वी नो दैट μ1 इंटू उसका साइन, कल पढ़ा था हमने, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू जिसका सरफेस उसी का एंगल साइन आर. So sin I by sin R becomes μ2 by μ1. If I and R are very small, then sin I becomes I and sin R also becomes R approximately. So हम इसको क्या लिख सकते हैं, I by R equals to μ2 by μ1. So μ1 into I equal to μ2 into R. I और R की वैल्यू आपको पता है, we'll replace it here. I is alpha plus beta from this equation. I'm just placing the value of I as a alpha plus beta from this equation. And similarly for R, I'm just placing the value from this equation, μ2 into beta minus theta. Now we will just μ1 into alpha plus μ1 into beta equal to μ2 into beta minus μ2 into theta. जस्ट इसको हमने एक्सपेंड किया है. नाउ बीटा वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे. आई एम जस्ट मूविंग दिस हेयर एंड दिस वन दिस साइड. सो μ1 अल्फा एंड μ2 थीटा अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस μ2 थीटा is equals to μ2 beta minus μ1 beta. μ1 alpha plus μ2 theta equal to μ2 minus μ1 into beta. अल्फा कितना होगा, आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि यहाँ पे जो ये एंगल है, ये कर्व सरफेस हम इतना ज़्यादा कर्व नहीं होगा, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, सो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा. तो हम इस डीपी को एक तरह से स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही छोटा होगा. सो अल्फा विल बी, बिकॉज वी नो अगर एंगल बहुत छोटा है तो इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन tan अल्फा बिकम्स अल्फा. तो tan अल्फा कितना बनेगा यहाँ पे, थीटा, एल्स यू कैन से कर्व रेट कितना है, dp अपॉन OP.
So your alpha is, I am replacing here only, alpha equal to dp upon ap. dp upon op plus mu2. Theta is from image which is dp upon pi. आपको दिख रहा है ये एंगल कहाँ तक जा रहा है? अप टू दिस सरफेस. सो दिस इज dp अपॉन pi. सिमिलरली बीटा, दिस इज योर बीटा विच इज pc अपॉन dp अपॉन pc. dp हर जगह से कैंसल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में इसलिए कैंसल आउट हो रहा है. सो विच वन? μ1 बाय OP प्लस μ2 बाय PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय PC. अब यहाँ पे हम लगाएंगे कन्वेंशन. आपने इस मिरर में पढ़ा हुआ रिफ्लेक्शन में कन्वेंशन, स्फेरिकल मिरर वही कन्वेंशन रहेंगे. लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव. तो आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में पड़ा है विच आई कैन से u इट्स डिस्टेंस, तो माइनस u बनेगा बिकॉज ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में है. इमेज यहाँ से देखेंगे तो विच इज एट राइट साइड विच विल बी v. एंड आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव साइड ही है, तो r आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव. सो यहाँ पे टर्म्स OP को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस u, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है? लेफ्ट साइड में. इमेज कहाँ है? राइट साइड में. सो विच इज OP है क्या? उसकी इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस विच इज नोन एज u. हमने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा हुआ है, मिरर में पढ़ा हुआ है. IP क्या है? इमेज की डिस्टेंस कहाँ से? जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां से. सो μ2 बाय v. पॉजिटिव इसलिए रहेगा बिकॉज इट इज ऑन ए राइट साइड. सिमिलरली μ2 माइनस μ1 इंटू PC इज नथिंग बट इट्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज ऑल्सो पॉजिटिव क्योंकि वो राइट साइड में है. कन्वेंशन इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो प्रूफ हर किसी के लिए वैलिड हो. सो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इन बाय r. This is a formula that μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r. So this is refraction at curved surface. हमने क्या किया है? सबसे पहले रिफ्रैक्शन किया, उसके बाद ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल. उसके बाद हमने बोला इन दिस ट्राइंगल दिस i इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड दिस बीटा इज इक्वल टू r प्लस थीटा. वहाँ से हमने i और r लिखा. देन वी यूज स्नेल्स लॉ sin i बाय sin r इक्वल टू μ2 बाय μ1. एंड जब एंगल बहुत छोटा होगा तो sin i और sin r क्या हो जाएंगे? sin थीटा बिकम थीटा. तो हमने i r लिखा. देन आफ्टर दैट वी जस्ट do mathematical operations and after that we solve up to here. Then after that we just said alpha equals to tan theta आपका almost theta होगा because theta बहुत ही क्या है? छोटा. So alpha equal to dp by op and similarly beta equal to dp by pc and theta equal to dp by pi. इसको हमने यहाँ पे replace किया and after that we done mathematical operation and we used convention here. Thank you. Now we gonna discuss about lens. जैसे हमने रिफ्लेक्शन के बाद हमने मिरर पढ़ा था, सिमिलरली कर्व सरफेस के अंदर हमने भी रिफ्रैक्शन के बाद जो फिनोमिना रिफ्रैक्शन में होता है वो हम यूज यहाँ पे करेंगे लेंस. तो लेंस यहाँ पे लेंस के कोई टाइप नहीं होगा. ऐसा टाइप नहीं बोलेंगे कि स्फेरिकल एंड प्लेन. प्लेन लेंस कुछ नहीं होता. सो लेंस के बेसिकली दो टाइप होंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. इंडिविजुअली दो हो गए, बाकी इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, वो कॉम्बिनेशन है. बट बेसिकली जो डिवाइड है वो सिर्फ दो पार्ट में है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. लेंस कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा? जिसका एज छोटा हो, एज में विड्थ छोटी हो और सेंटर में विड्थ बड़ी हो, विच इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस. एंड कॉनकेव लेंस जिसके एज की विड्थ ज़्यादा हो एंड
इनर पार्ट की विड्थ कम हो। सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉन्केव लेंस। फटाफट कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। सो इफ आई एम कंसिडरिंग अ लेंस, वी ऑलरेडी नो अबाउट साइन कन्वेंशन, सो मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। दिस पार्ट जैसे हमने मिरर में पढ़ा हुआ है, इट इज़ पोल, तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ओ। लेंस के अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, वो हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड व्हेन रे आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, और वी कैन से दिस इज इट्स ऑप्टिकल एक्सिस। वहाँ पे हमने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस, दिस विल बी optical axis. A line which is passing through optical center is known as optical axis. So we can say when ray are coming parallel to optical axis, or we can say coming from infinite, infinite से आने पे they will focus at one point. This point is known as focus. सेम रिफ्लेक्शन वाला ही है। सो फोकस, सिमिलरली देयर इज अदर पॉइंट, दिस इज ऑप्टिकल। वी हैव स्टडीड इन रिफ्लेक्शन ऑल्सो कि जो लाइट आपकी पोल पे आती है उतने एंगल से वापस वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। एंड वी हैव स्टडीड दैट व्हेन अ रे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल पास डायरेक्टली और वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। सो सिमिलरली देयर इज अदर प्रॉपर्टी, व्हेन अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जब कोई रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी सो वो डेविएट नहीं होगी, सीधा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। सो दीज आर टू प्रॉपर्टीज जिसको हमें इमेज फॉर्मेशन में यूज करेंगे। फर्स्ट इज रे पैरेलल टू कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट विल फोकस, विल कन्वर्ज एट फोकस, एंड सेकेंड रे जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी दे विल पास एंड विदाउट एनी डेविएशन। थर्ड है जस्ट अपोजिट, व्हेन रे आर पासिंग फ्रॉम फोकस, तो वो क्या हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी ऑप्टिकल एक्सिस के। सो दिस थ्री थिंग्स आर देयर विच विल यूज टू कैलकुलेट इमेज, टू फॉर्म इमेज। ओके, इमेज फॉर्मेशन में हमारे तीन ही बेसिक रहेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको फटाफट रिवीजन के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। साइन कन्वेंशन की बात कर लेंगे। दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, and upward is positive and downward is negative. We have already discussed in reflection also. जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है वही है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट मोड पे चल रहा हूँ। एंड नाउ फोकस, इसका फोकस इधर बन रहा है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, एंड कॉन्केव लेंथ की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। कॉन्केव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, एंड कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। सो देयर इज नथिंग टू कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड उसके बाद जो भी इमेज आपकी ऊपर बनेगी वो पॉजिटिव होगी, और जो नीचे की तरफ बनेगी वो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे कन्वेंशन के साथ। सो दिस इज इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। एंड लेंस है क्या, दो टाइप के हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, वी कैन से कन्वर्ज एंड डाइवर्ज ऑल्सो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो है हमने फटाफट अभी थोड़ा पढ़ा है लेंस के बारे में। नाउ इट्स जस्ट क्विक, मैं फटाफट बता रहा हूँ आप लोगों को इधर, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है इन मिरर। मिरर में सारा फिनोमिना एक ही साइड में होता था, लेंस में जस्ट अपोजिट साइड में हो रहा है, बस ये डिफरेंस है। नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, दिस इज योर फोकस। आपने इसको फोकस पे रखा, ऐसे गई रे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेन रेस कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। सो ये हो गया। इमेज के बारे में क्या बताओगे फटाफट, इमेज जो फॉर्म हो रही है, इमेज एट इनफाइनाइट, हाईली इनलार्ज एंड इन्वर्टेड। जो इमेज इस बार इस तरफ बनेगी, मिरर में क्या था उसी तरफ बनेगी तो रियल थी, जो इस साइड बनेगी इस बार वो क्या होंगी, रियल, और जो रियल होगी वो ऑलमोस्ट इन्वर्टेड होगी। ठीक है,
इसका जस्ट अपोजिट केस उल्टा ले रहे हैं। सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो इसी के अंदर मैं रे रिप्रेजेंटेशन उल्टा कर रहा हूँ। हम ये मान रहे हैं, नेक्स्ट डायग्राम बता देते हैं, रे आ रही है इनफाइनाइट से, सो दे विल गो फ्रॉम लाइक दिस, तो फोकस पे मिलेगी। तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इमेज एट फोकस, फोकस पे बन रही है तो बहुत ही छोटी हो गई है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली क्या हो गई है, डिमिनिश्ड हो गई है। एंड आपकी इमेज उस साइड बन रही है, ऑब्जेक्ट अलग है और इमेज दूसरी साइड है। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अलग अलग साइड में होंगे तो इमेज क्या होगी, रियल होगी। तो इमेज क्या आपकी रियल, एंड रियल है तो इन्वर्टेड भी। केस 3, this is f, this is just double of f is 2f when object at 2f, पे ऑब्जेक्ट रे जाएगी। हमें इमेज कैसे बनानी थी, सबसे पहले रे पैरेलल भेज दो, उसको फिर कहाँ से भेजोगे, अगेन फोकस से, तो वो गई फोकस से, दिस इज f एंड दिस इज 2f। सेकेंड रे विल गो लाइक ऑप्टिकल सेंटर से बिना डाइवेट हो चली जाएगी। सो आपकी जो इमेज बन रही है, इमेज आपकी दो रेस का इंटरसेक्शन होगा, कभी एक रेस से आप इमेज नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने दो रेस को इंटरसेक्ट करवाया है एंड वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला। हमने क्या बोला कि एक रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल भेजा, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल भेजा, सो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। सेकंड को हमने सीधा ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास करवाया, तो बिना विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल गई। सो इमेज कहाँ बन रही है आपकी 2f पे, सेम साइज होगा तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा 1। इमेज बन कहाँ रही है, अगेन जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं उसी के सेम फ्रेम में बन रही है, इमेज है 2f, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज का नीचे है, तो इन्वर्टेड है और रियल भी है क्योंकि कहाँ है, इस तरफ है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट केस, केस 3, केस 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। हमने मिरर में 2f को उधर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था, तो सेम प्रॉपर्टीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमारी उसमें इमेज इस तरफ बन रही थी, इसमें इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड में। ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में है। दिस इज f 2f, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है। सो फर्स्ट रे विल गो पैरेलल टू दिस वन। अभी मैं आपको इसके यहाँ से रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअली में रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है, बिकॉज एयर से ग्लास, देन ग्लास टू अगेन एयर, तो 2 टाइम रिफ्रैक्शन है। बट हम ये अभी इसको फटाफट आप इतना दिखाओगे शिफ्ट होगा, वो हम इस चीज़ों को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि बहुत ही थिन लेंसेज है, ये जो लेंसेज हम जितना भी अभी पढ़ रहे हैं विच आर थिन लेंसेज, बहुत ही पतले लेंस हैं। अगर थिक होंगे तो उसमें थोड़ा शिफ्ट आने लगेगा, वो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। सो इमेज ऑब्जेक्ट आपका इधर से जा रहा है, सो इट विल पास थ्रू फोकस। एंड सेकेंड 2f से आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, एक्चुअली थोड़ा और फ्लैट होगा। सो आपकी ये आपका f एंड ये 2f, एंड जो आपकी इमेज बन रही है वो 2f से भी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो क्या होगा आपका इमेज जो बनेगी उसके बारे में क्या क्या बोलोगे, इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f, और वी कैन से बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट, इट्स अप टू यू आपको जो बोलना है, बियॉन्ड 2f। और उसके अलावा इमेज का साइज बढ़ जाएगा, सो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, और वी कैन से इनलार्ज, नॉट हाईली इनलार्ज बट बढ़ गई है। नेक्स्ट उसके बाद
रियल है क्योंकि लेंस की इस तरफ बनी है, एंड इन्वर्टेड है, वो आपको दिख ही रहा है। इसका जस्ट अपोजिट केस है जब ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड हो। तो हम जस्ट उल्टा केस भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखता तो रे ऐसे जाती, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ बनती, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे उसकी प्रॉपर्टीज बता देंगे। केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो 2f के भी बाहर हो, जैसे ये वाला है, तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन f एंड 2f, इमेज आपकी बनेगी f एंड 2f के बीच में, एंड रियल है, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट आपका बड़ा, इमेज छोटी हो गई है, तो क्या हो गया? मैग्निफिकेशन लेस देन 1, क्या हो गई? स्मॉल हो गई है, डिमिनिश्ड, नॉट हाईली डिमिनिश्ड बट डिमिनिश्ड हो गई है, छोटी हो गई है, स्मॉल बोल दो। सो दिस आर द इमेज फॉर्मेशन। लास्ट एक बचता है जब फोकस और इसके बीच में हो। आई एम जस्ट कंस्ट्रक्टिंग हेयर ओनली, थोड़ी जगह कम है। दिस इज योर फोकस, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा यहाँ पे, ओके। इमेज जाएगी, ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से, जितना डिस्टेंस से फोकस है। सो रे विल पास थ्रू फोकस, एंड दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। दीज रेज आर डाइवर्जिंग रेज, ये रेज कभी पीछे नहीं मिलेंगी, इधर आगे जाए कभी नहीं मिलेंगी। सो दीज रेज, इनको अगर आप पीछे ड्रॉ करोगे तो वो आपको मिलती हुई दिखेगी, एज्यूम टू बी। सो आपकी इमेज इधर बन रही है, रेस कब ये डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो ये कभी नहीं मिलेगी। सो हमने अगर पीछे से इनको ड्रॉ किया तो हमें ये पीछे मिल रही है। सो आपकी इमेज क्या है? रियल नहीं है, क्योंकि ये उस तरफ नहीं बन रही है। कहाँ बन रही है? इस तरफ बन रही है। सो अबाउट इमेज, दिस इज केस 6, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। आई एम जस्ट रिपीटिंग, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है? इमेज इज behind, image is on same side of thin lens, आपकी उसी साइड में बन रही है, इसलिए क्या है? वर्चुअल और इमेजिनरी। इन्वर्टेड है या नहीं है? इन्वर्टेड नहीं है। सो इट इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बिकॉज इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया है। So image is magnified. So we have discussed total 6 cases of only convex lenses. Convex lenses के हमने 6 cases discuss किए हैं. First, when object is at f. तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन करनी हो तो आपको 3 बेसिक फंडामेंटल आपको यूज़ करने हैं। फर्स्ट कि आपको फर्स्ट रूल है कि आपकी जो भी रेज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस होगी वो कहाँ पे मिलेगी? फोकस पे। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करेगी वो विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल जाएगी। थर्ड, जो फोकस पे होगी वो पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था फोकस पे, तो फोकस से रे निकलने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, और वी कैन से इट इज गोइंग टू इनफाइनाइट। तो हमने उसके अकॉर्डिंग केसेस लिखा। केस 2 जस्ट अपोजिट है, कर लिया। केस 3 में ऑब्जेक्ट एट 2f है, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, तो फोकस से पास कर रहा है। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल रहा है, विदाउट एनी डेविएशन निकल गया। तो उसके व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, तो इमेज भी 2f पे बन रही है, एंड तो इन्वर्टेड है, रियल है, एंड मैग्निफिकेशन 1 है। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f के बीच में है, तो हमने वही सेम प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं, बट इमेज जो बन रही है वो बड़ी बन रही है। सो इट इज़ मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड एंड रियल। सिमिलरली इसके अंदर द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, तो जस्ट इसका अपोजिट केस है, तो रियल है, इन्वर्टेड है, बट मैग्निफिकेशन छोटा हो जाएगा।
एंड लास्ट केस वी हैव डिस्कस जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ओके तो वहाँ से क्या आपको जो इमेज मिल रही है वो क्या है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड है। थैंक यू।